क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मैं भाई के साथ था, तो भाई को ट्रेनिंग करा रहे थे उस टाइम हम। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत अच्छा, भाई ने बर्थडे उठाया था, गिफ्ट भी दिया था। तो करण भाई, थैंक यू सो मच। देखो करण भाई का नाम तो मैं पढ़ लेता हूँ, आवाज़ तेज हो जाती है करण भाई नाम सुनते ही। और ये है मेरा न्यू ब्रांड। हेलो दोस्तों, करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 3-4 अपडेट मिलेंगी कंटिन्यू आपको। सबसे पहले तो भाई नूर खान भाई ने बर्थडे पे थोड़ी सी अच्छे से तारीफ करी है भाई तरुण गिल की, क्योंकि नूर खान भाई का बर्थडे था। उसकी तारीफ करी है, बहुत से जिन लोगों ने उनको विशेष दिए हैं, जाके बहुत लोगों ने सेलिब्रेट वहां किया है। तो छोटी सी ये क्लिप है, सबका उन्होंने अच्छे से थैंक यू बोला नूर खान भाई ने। दूसरा भाई भुवन चौहान की थोड़ी अपडेट है। भुवन चौहान भाई की अपडेट दूंगा अपना थोड़ी सी, उसके बारे में हल्की सी छोटी सी एक बात भी करेंगे। तीसरी भाई, अपना जो इंडियन रॉक भाई है उसने बिग मसल कंपनी को अभी छोड़ दिया है। कौन सी नई कंपनी ज्वाइन करी है उसका एक छोटा सा क्लिप ये देख लो। बाकी मिलते हैं बाद में। राम राम भाइयों को, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कह सकते हैं आप मुझे। सपोर्ट और प्यार की वजह से हमने यहाँ तक का रास्ता सफ़र तय कर लिया, और अभी ये सफ़र बहुत हसीन सा लगने लगा है। तो करण भाई, थैंक यू सो मच। देखो करण भाई का नाम तो मैं पढ़ लेता हूँ, आवाज़ तेज़ हो जाती है करण भाई नाम सुनते ही। तो करण भाई थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे बड़े बड़े भाई हैं मेरे जो लाइव में आके मुझे, और जितने भी लोग, जितने भी भाई, जितने भी दोस्त हैं, हमें हैप्पी बर्थडे के विशेस दे रहे हैं, और दो पहले दे चुके हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अभी भी लाइव है, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा जो सेलिब्रेट करने का तरीका हमेशा बहुत अच्छा और बढ़िया रहा है। इसमें क्या रहता है कि लास्ट टाइम जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक मैं भाई के साथ था, तो भाई को ट्रेनिंग करा रहे थे उस टाइम हम। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत अच्छा, भाई ने बर्थडे उठाया था, गिफ्ट भी दिया था। उनकी ब्लेसिंग्स और दुआएं तो हमेशा रहेंगी। और बड़े हैं, इज्जत के हकदार हैं, और हमारी तरफ से तो बिल्कुल। तो हाँ भाई, बीच में एक दो सवाल का भाई लोग कर रहे हैं। देखो यार, मैं पहले भी कह सकता हूँ कि आप कभी किसी की ज़िंदगी में इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, तो तब तक करो जब तक उसे पता ना चल जाए कि वाकई में तुम एक ख़ानदानी हो, एक बेहतरीन इंसान हो, और उसकी बदतमीजी जब तक सुधर ना जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना, कभी भी कोई भी अच्छा इंसान अगर अपनी अच्छाई छोड़ दे किसी बुरे इंसान के लिए, तो वो बुराई बहुत हावी पड़ जाती है। तो इसका मतलब अच्छाई दब गई, और मतलब डर गई, दब गई। हमें अच्छी चीज़ को दबने नहीं देना है, डट के खड़े रहो। बहुत सारी टेंशन प्रॉब्लम आ सकती हैं, बट अच्छों के साथ। तो बर्थडे की बात चल रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन का है कि मैंने केक काटे काफ़ी अच्छे खासे। थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना हौसला अफजाई के लिए, इतने आशीर्वाद और इतनी दुआओं के लिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे कीमती तोहफा है। बस हमेशा गलती करें तो इग्नोर कर दीजिए, गलत बोलें तो समझा दीजिए, मगर अपना प्यार, अपना साथ, अपना आशीर्वाद और छोटों से प्यार, ये मेरा साथ लेके चलिए प्लीज़। मुझे भी साथ लेके चलिए और मेरे साथ चलिए, हम बहुत दूर जाने वाले हैं। मेरा पहला वो भी टेस्टिंग के लिए आया है, टेस्टिंग के लिए। तो और ये है मेरा न्यू ब्रांड मसल साइंस। तो मैं इसका टेस्टिंग भी आपको बताऊंगा, वर्कआउट के करते हुए बताऊंगा कैसे मैंने वर्कआउट क्या लेके वर्कआउट किया है, उसके ड्यूरिंग वर्कआउट क्या लिया है, सब कुछ बताऊंगा, टेस्ट भी बताऊंगा आपको। तो अब मैं दिखाता हूँ मेरे पास क्या क्या है। पहले मैं दिखाता हूँ आपको वे प्रोटीन, जिसमें सब कुछ बता दूंगा बाद में आपको दूसरे ब्लॉग में। अपने प्रोटीन 25 ग्राम है, बाकी पूरी ट्रेनिंग आपको इसके बाद दूंगा। ये है जो हमें बहुत ज़रूरी होता है, आइसोलेट प्रोटीन, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट की मैंने बहुत तारीफ सुनी है, अब मैं भी इसे लेके देखूंगा। ये भी प्री वर्कआउट है। अगेन मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको कौन सा। एक वोल्केनो, एक थंडर है। थंडर, वो कौन सा वो है? एक थॉर। हाँ थॉर का थंडर है, हाँ वही जो तुमने बोला ना। और ये EAA प्लस ग्लूटामाइन, रिकवरी के लिए सबसे बेस्ट। और ये है ओमेगा 3 फिश ऑयल, जॉइंट।
और ये है भाई नेक्स्ट गेन। ये तो मैं भाई ट्राई करना पड़ेगा मुझे। क्या चीज है? नेक्स्ट कुछ नई चीज है हाँ, ये। तो मूड ये- फोकस। मुझे देखो, दिखाओ ये क्या लो। क्या है ये। सारा का सारा सैंपल। आपको बता दूंगा पुशअप पुलअप जो भी आपके लिए होगा उस टारगेट को आपको पूरा करना है, और आपको मिलेगा कुछ भी मिल सकता है, तो वो मैं बता दूंगा आपको गिव अवे में क्या है, लेकिन अच्छा ही होगा। आपका भाई इंडियन रॉक आपका पूरा ध्यान रखता है कि मेरे भाइयों की बॉडी मेड से भी अच्छी बने। और न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मसल साइंस। हाँ तो दोस्तों, आपने दो क्लिप तो देख ली होंगी, नूर खान वाली और इंडियन रॉक वाली, कौन सी कंपनी ज्वाइन करी है। ये तो दो अपडेट ये होगी। तीसरी मैं बात करूंगा भाई बोनचोन भाई की, ये छोटी सी आप साथ में अपडेट देखते। All right, shooting with Udit today. The good Jew from India, international student, killing the game in videography in Toronto. Make sure you guys check. तो यहाँ पे अपने नजरिए में हम जो देखना चाहेंगे दिसंबर में अभी जो ओलंपिया होने जा रहा है, इसमें अपना अली बिलाल और इमरान खान और भुवन चौहान, इन तीनों का हम इंडियंस का ज्यादातर नजरिया रहेगा कि कौन इनमें से प्लेस आगे पीछे आती है, क्या आती है। तो हमारा इन तीनों को ही देखने का मेन पर्पज रहेगा, जैसा कि मुझे भी पता है कि इंडियन भाई सब इन्हीं को ही देखना चाहते हैं। बाकी तो फर्स्ट सेकंड तो जो आ रहा है अभी आ रहा है उस लेवल की अभी सभी को पता है कि वो खुद भुवन चौहान भाई ने अपने मुंह से ये कहा कि अभी फर्स्ट सेकंड आने के लिए तो 3-4 साल और लगेंगे। तो एक तो ये अपडेट थी। एक मैं भाई एक चीज और आपने बताना चाहता हूँ, आपकी लाइफ में कार्ब का क्या रोल है। बहुत से लोग भाई फैट लॉस के चक्कर में कि फैट ना आए फैट ना आए फैट ना आए, तो कार्ब को बहुत कट कर देते, बहुत ज्यादा मात्रा में कट कर देते हैं। एक ये छोटी सी आप मेरी क्लिप देखो। जब मैं यहाँ गया था ना अभी मुंबई प्रो शो से आने के बाद, जैसा कि मैंने बताया अपना पुणे में रेजिडेंस भी है, तो जब मैं पुणे गया तो मुझे कई दिन हो गए थे वर्कआउट किए। जब मैंने प्रो शो कवर किया उस टाइम तो मेरे अंदर पावर थी, मतलब प्रो शो में मैं थक गया बहुत ज़्यादा, ट्रैवलिंग करके खाना पीना। तो करीबन 8-10 दिन का मेरा गैप हो गया, कोई मैंने सप्लीमेंट यूज नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन कार्ब काफ़ी मात्रा में मेरी बॉडी में गया, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो कार्ब भी मिलता है। मैंने मतलब ज़्यादा प्रोटीन डाइट पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने अपनी लाइफ में भाई 120 kg इंक्लाइन बेंच पे कभी भी 120 kg मैंने अपनी लाइफ में सच में मारा नहीं था। तो उस टाइम मेरी बॉडी काफ़ी फुल अप हो रही थी, कई दिन से कार्ब वार्ब चल रहा था, तो नींद में पूरी करके इस जिम में गया था। ये जिम में एक ट्रेनर भाई है, अपना जानकार है, तो मेटालिफ लाइफ ऐसा कोई जिम था ये पुणे में भी क्या था, पिंपरी चिंचवड़ के में पड़ता है और आसपास ही है सारी चीज़ें, सारा एरिया है आसपास है। तो भाई मैंने देखो कार्ब का मैं रोल बता रहा हूँ कि 120 kg मैंने सेल्फ मारे, जितने भी रैप मारे। वैसे मैं काफ़ी हैवी कर लेता हूँ, मेरी कमर में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी जिक्र किया, अभी इलाज कराऊंगा पुणे जाके। ये शॉप जो है 1 महीने के अंदर क्लोज ही हो जाएगी, महीने के अंदर, क्योंकि मुझे पर्सनल रीजन से वो सब मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कारण क्या है। तो पुणे जाना है। तो भाइयों कार्ब का अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत से भाई ऐसे हैं जो सच में मतलब ऐसे बावड़े हो जाए सिर्फ प्रोटीन डाइट, अंडा और फाइबर, फैट लॉस के चक्कर में, मतलब मिसगाइड हो जाए हमें कि कार्ब नहीं खाना। और बहुत से लोग एक तो कार्ब बहुत ज़्यादा कम कर लिया, जिससे उनका एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाए, पावर बॉडी की कम हो जाए, वो इतना हीट नहीं कर पाते। दूसरी बात भाई, कल मुकेश सिंह गहलोत सर जी ने भी यह समझाई थी, फैट लॉस करना, फिटनेस करनी है, मसल गेन करना, कुछ भी करना, चाहे फैट लॉस ही पर्पज क्यों ना हो, मसल ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एक डिबेट हमेशा ही रहती है, फिटनेस के लिए वेट ट्रेनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कार्डियो। देखो अगर आप एथलीट है तो आपको पता है एथलीट तो वेट ट्रेनिंग पे फोकस ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो लोग जनरल फिटनेस करते हैं, वेट मैनेजमेंट जिनका टारगेट है या फैट लॉस टारगेट है या ओवरऑल फिटनेस को मेंटेन करना टारगेट है, तो वेट ट्रेनिंग, जिम एक बार आप जिम में आ गए, वेट ट्रेनिंग से बढ़ के कोई दूसरा तरीका नहीं है फिटनेस का। कार्डियो आपके मेटाबॉलिज्म को अगले 8 घंटे तक एलिवेट रखता है, लेकिन आपने अगर अच्छी इंटेंस वेट ट्रेनिंग करी है तो वो अगले 2 दिन तक 48 आवर तक आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई रखती है। मतलब आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट होता है, जो रेस्ट के टाइम पे जो बॉडी कैलोरीज बर्न करती है वो अगले 48 आवर तक आपका हाई रहता है। तो आपकी बॉडी पे फैट कम डिपॉजिट हो, इसके लिए वेट ट्रेनिंग बेस्ट तरीका है। हाँ कार्डियो भी करें आपकी हार्ट की कंडीशनिंग के लिए,
कार्डियो बेस्ट है, लेकिन वेट ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दें। ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करें और साथ में थोड़ा कार्डियो करेंगे तो जो आप फिटनेस चाहते हैं वो आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। और डाइट इसका एक पार्ट है, उसको आपको कंबाइन करना ही पड़ेगा। थैंक यू। और मसल ट्रेनिंग तुम्हारी तब भी बेटर होगी जिसमें आपका कार्ब होना चाहिए, लेकिन कार्ब बोले तो गुड कार्ब होना चाहिए भाई, साफ सुथरा क्लीन खाना होना चाहिए। कार्ब कम खाने से पैदा नहीं है, आपको प्री वर्कआउट मील और आफ्टर तो कार्ब चाहिए ही चाहिए। आप रात के टाइम कार्ब स्किप कर सकते हैं जिनको हैवी फैट है। तो ये तो एक आइडिया सा दे दिया मैंने, सिंपल सा। बहुत सारे बॉडी बिल्डर आपने देखे भी होंगे और बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहते होंगे, उसमें बताया गया होगा जिस दिन बड़ी मसल यानी अपनी बैक होगी, सबसे मेन होगी अपनी लेग होगी, चेस्ट होगी, तो जिस दिन जिस भी मतलब बॉडी बिल्डर ने हैवी ट्रेनिंग करनी होती ना, तो वो उस दिन थोड़ा कार्ब की मात्रा वर्कआउट करने से पहले प्री वर्कआउट मील में बढ़ा देते हैं। और सबसे बेस्ट जो प्री वर्कआउट में मील जो कार्ब का होना चाहिए, तो वो सबसे बेस्ट होता है शकरकंदी, जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो। और वो ना हो तो उबले आलू, और उबले आलू दही के साथ भी खाए जाते हैं। खाने को तो लोग ओट्स भी खा लेते हैं। तो कार्ब की लोडिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जिम में दे पाए। आप अगर खाली पेट कम खा के, हल्का फुल्का खा के, थोड़ा बहुत खा के जाओगे खाली पेट, क्योंकि ये जो मील होनी है ना वो 1 घंटा पहले होनी चाहिए ताकि अच्छे से जाकर अपनी परफॉर्मेंस आप दे सको। अगर आप कम खा के जाओगे, स्टार्टिंग में 10, 20, 25 मिनट आप निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी। तो कार्ब बिल्कुल इतना कम नहीं करना चाहिए लाइफ में। तो ये मैं कार्ब के बारे में बताना चाह रहा था अपने भाइयों को। और ये मैं अपनी पर्सनल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, तो देखो मैं भी बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ, वहाँ से भी कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करने से भी सीखने को मिलता है, और बहुत सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी मैं आपको चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ। तो ये सारी बात थी भाई। बाकी मैं धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन कौन से सप्लीमेंट इतने सालों से खा रहा हूँ, कैसे मैं सप्लीमेंट का गैप भी देता हूँ, 20 दिन कोई सप्लीमेंट को छूता ही नहीं, किस तरीके से अपनी मतलब लाइफ की ये जो फिटनेस की साइकिल है खाने को लेके, इन चीज़ों को मैं चला रहा हूँ बहुत सालों से। पिछले 3-4 साल से भाई मैं तकरीबन फैट फ्री बॉडी है, तकरीबन। थोड़ा बहुत फैट मेरे को आता है तो यहाँ पीछे आता है, जब वो वहाँ आ जाएगा तो वो छुपाया भी नहीं छुपाया जाता, फिर मैं थोड़ा सख्त हो जाता हूँ तो जल्दी उसको मैं गायब भी कर देता हूँ। वो कैसे मैं मैनेज करता हूँ वो सारी चीज़ें धीरे धीरे किसी ना किसी वीडियो में, जब थोड़ा सा शांत माहौल रहता है तो तुम्हें जानकारी मिलती रहेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।